बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो किस तरफ चल पड़े हैं। आप एक तरफ देखते हैं कि कल आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस को भी बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया और उन्होंने बड़ी परेशानी का इजहार भी किया कि एक तरफ लग यही रहा है कि इमरान ख़ान जिस तरीके से मैदान में उतर आए हैं, आवाम को उन्होंने जो है वो आपने देखा होगा पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज किए, जलसे किए, फिर पेशावर और कराची के बाद सूरत हाल ये हुई कि बहुत से इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके पर हम आज मैं देख रहा हूँ कि उमर अता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स आते हैं कि 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे करने से हमारे फ़ैसलों को चैलेंज करने की बात की जा रही है, हमारे पर तनकीद हो रही है, हम इस तरीके से फ़ैसले कैसे दे सकते हैं। इसी तरीके से आर्मी चीफ़ ने हमें देखा होगा कि कल लाहौर में 2 दिन उन्होंने गुजारे और उन्होंने जो एक्स आर्मी के जो रिटायर्ड अफसरान हैं या जो सिपाही हैं उनके साथ स्पेशली जो है वो गुफ्तगू भी की। और आपने ये भी देखा होगा चंद दिन कबल बड़ी तेज़ी से ये खबर फैल रही थी कि आर्मी के बहुत यानी स्पेशली रिटायर्ड आर्मी के जितने भी लोग हैं वो इमरान ख़ान का साथ देने के लिए तैयार हैं और वो ये समझते हैं कि बाकायदा तौर पर मुदाखलत हुई है। आल्दो के मुख्तलिफ़ तरह के डायलॉग्स तो यूज़ हो रहे हैं, कोई साजिश कह रहा है, कोई मुदाखलत कह रहा है, लेकिन आम फार्म में अगर हम उसको कहें तो वो मुदाखलत की बात की जा रही है, साजिश की बात की जा रही है। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी या तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं वो तो ये समझते हैं कि ये एक गैर मुल्की साजिश या मुदाखलत के बाद हुकूमत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और नई हुकूमत आई है। नई हुकूमत आने के बाद आपने देखा कि अभी तक काबीना का फ़ैसला नहीं हो सका। आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के बयानात की रोशनी में अगर आप देखें तो आपको 2-3 नज़र आती हैं कि इख्तलाफात मौजूद है। और इसी सूरत हाल में अगर जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन की अगर आप देखें तो एक तो ये है कि इदारों की तरफ से जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जो फ़ैसले सामने आए हैं, उसमें यही लग रहा था कि शायद तमाम इदारे ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है और अगर अपोजिशन के पास नंबर गेम मौजूद है तो वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि जो ही इमरान ख़ान या उनकी पार्टी या जो लोग ये समझते हैं कि बाकायदा कोई साजिश हुई है तो वो जो ही मैदान में चले गए। यानी आपने देखा होगा पेशावर में जो कुछ हुआ, पेशावर के बाद जो है वो कराची में हुआ, तो उसके बाद आल टुगेदर जो है वो इन्वायरमेंट तब्दील हुआ, यानी आवाम की राय तब्दील हो गई। उस राय को तब्दील में देखते हुए आवाम के अंदर से के अंदर गम गुस्सा भी पाया गया और उस सूरत हाल में हमें ये भी देखने में आया कि फिर आर्मी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जुडिशरी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये तमाम जो इदारे हैं वो उनने मिलकर ये साजिश का साथ दिया और इमरान ख़ान को इक़्तिदार से बाहर निकाला। तो ये ओवरऑल एक सूरत हाल थी। अभी जो भी इसमें अपडेट होंगी वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ सामने आ गई है कि इसका मतलब परेशानी ज़रूर है। आर्मी चीफ़ हूँ या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हूँ, इलेक्शन कमिश्नर हूँ या चीफ़ जस्टिस हूँ, अगर उन्होंने इस मामले पे बोलना समझा कि उनको बोलना चाहिए। और आपने देखा होगा DGISPR की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें सामने आई है और उसमें भी उन्होंने अपने आप को ये बारहा ये कहा और टाइम भी दे दिया आर्मी चीफ़ के हवाले से कि 29 नवंबर 2022 को वो रिटायर्ड हो जाएंगे, वो इस एक्सटेंशन नहीं मांग रहे। एक तो इस बात को क्लैरिटी क्लियर करना और दूसरा जो है उनकी तरफ से ये कहना कि आर्मी की तरफ से किसी किस्म की मदाखलत नहीं की जाती, आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ओवरऑल सारी चीज़ें इस मामले पे आती हैं कि इसका मतलब प्रेशर ज़रूर डेवलप हुआ है। जो भी आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया, टॉप ट्रेंड रहा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के हवाले से, फिर बहुत से जलसे जुलूस हो रहे हैं और मज़ीद भी हो रहे हैं। उस पर जो अभी तक हमें देखने में नज़र आ रहा है कि इदारे अभी आप अपने आप को डिस ऑन कर रहे हैं कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। और डेफिनेटली अभी कहा जा रहा है कि आमदा इलेक्शन की तरफ ही सूरत हाल जाती हुई नज़र आती है। इसके हवाले से जो मज़ीद अपडेट होंगी वो आप तक रखेंगे। अभी तक